उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के तहत राज्य के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। अपराह्न 3 बजे तक औसतन 46.40% मतदान हुआ। विधानसभा चुनाव 2022 का एग्जिट पोल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सत्ता की चाबी मिलती दिख रही है। बीजेपी को पश्चिम रीजन से कुल सीट 34, ब्रज रीजन से 49, कानपुर रीजन से 39, अवध रीजन से 55, गोरखपुर रीजन से 36, काशी रीजन से 42, कुल 255 सीटों पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है और एक बार फिर योगी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, सरकार ने एक और फैसला लिया जिसका फायदा गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को मिलेगा। निजी मेडिकल कॉलेजों में अब आधी सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर ली जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी, उससे ज्यादा पैसे फीस के नहीं ले सकते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के करीब 2,500 करोड़ रुपए बचेंगे। इतना ही नहीं, वो अपनी मातृभाषा में मेडिकल एजुकेशन कर सके, टेक्निकल एजुकेशन ले सके। ये इसके कारण गरीब का बच्चा भी, मध्यम वर्ग का बच्चा भी, निम्न मध्यम वर्ग का बच्चा भी, जिसके बच्चे स्कूल में अंग्रेजी में नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे भी अब डॉक्टर बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच यूक्रेन संकट को लेकर करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से अपील की कि वो दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच चल रही वार्ता से अलग यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से सीधे बात करें। पीएम मोदी ने पुतिन से बात करने के दौरान सूमी से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकाले जाने के मुद्दे की महत्ता पर जोर दिया। पुतिन ने पीएम मोदी को नागरिकों की सुरक्षित निकासी में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति पुतिन से बात करने से पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी फोन पर बात की। 35 मिनट की टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में उभरती स्थिति पर चर्चा की। हमला शुरू होने के बाद से यूक्रेन के नेता के साथ मोदी की यह दूसरी बातचीत थी। राज्यसभा की 13 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने घोषणा की 31 मार्च को होंगे चुनाव। यह 13 सीटें 6 राज्यों से हैं, जिसमें पंजाब में 5, केरल में 3, असम में 2 और हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में 1-1 सीटें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नतीजों से पहले ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी रही कि बड़े नेता यहां पर प्रचार करने ही नहीं आए। स्टार प्रचारकों की सूची में 75% नेता तो प्रचार करने आए ही नहीं। अगर कुछ आए भी तो महज खानापूर्ति के लिए 1-2 जनसभाएं करके वापस लौट गए। उत्तर प्रदेश में बहुत कम आने वाले नेताओं में राहुल गांधी का भी नाम शामिल है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जितनी चिंता विधायक उम्मीदवारों को है, उससे अधिक लखनऊ नगर निगम के पार्षदों को है। हर पार्षद को चिंता है। इसी 12 दिसंबर को 5 साल पूरा होने पर नए महापौर समेत सभी नए 110 पार्षदों को शपथ लेनी है और चुनाव नवंबर में हो सकते हैं। ऐसे में टिकट मांगने की दौड़ भी 2-3 माह में ही दिखने लगेगी। आमतौर पर सिंदूर बिक्सा ओरिलेना के पौधे से बनाया जाता है, लेकिन वह सिंदूर को चटक रंग नहीं दे पाता है। सिंथेटिक सिंदूर में लेड टेट्रा ऑक्साइड समेत कुछ अन्य भारी धातु का मिश्रण होता है। इससे स्त्रियों में त्वचा संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। बाल सफेद हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि त्वचा भी सफेद हो जाती है। औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के विज्ञानियों ने आयुर्वेदिक सिंदूर बनाया है, जो पीले और मैरून गेंदा व गुड़हल के फूलों से बना यह सिंदूर पाउडर के साथ लिक्विड भी होगा। इसे बनाने के लिए मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों का उपयोग किया गया है, इसलिए बाजार में इसकी कीमत भी कम होगी। चीन में कोरोना फिर से वापस लौट आया है। देश में महामारी की शुरुआत में वुहान के प्रकोप के बाद से एक दिन में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। चीन ने कुल 526 मामलों की पुष्टि की है, जो कि पिछले 2 वर्षों में एक दिन में सर्वाधिक संक्रमण के मामले हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 12वां दिन है। 12वें दिन रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में हमले तेज कर दिए हैं। रूस की ओर से यूक्रेन के 4 शहरों में फिर से सीजफायर का ऐलान किया गया। इस बीच जानकारी आई है कि अमेरिका व नाटो ने यूक्रेन को एक सप्ताह के अंदर 17,000 से ज्यादा टैंक-रोधी हथियार दिए हैं। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।